नमस्कार दोस्तों, आपका जीके T20 में पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में अयोध्या व राम जन्मभूमि से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तरों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, अयोध्या भूमि विवाद केस की सुनवाई लगातार कितने दिनों तक चली? ए 50 दिन, बी 60 दिन, सी 40 दिन या डी 30 दिन। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 40 दिन। 6 अगस्त 2019 से 16 अक्टूबर 2019 तक इस मामले पर 40 दिन तक सुनवाई चली। प्रश्न क्रमांक 2, श्री राम मंदिर का शिलान्यास नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया? ए 5 अगस्त 2020, बी 5 जून 2020, सी 5 जनवरी 2020 या डी 5 मार्च 2020। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 अगस्त 2020। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर पूजन के भव्य आयोजन के लिए 29 साल बाद अयोध्या पहुंचे और पूरी विधि विधान से मंदिर का शिलान्यास किया। राम मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 दोपहर 12:44 पर किया गया था। प्रश्न क्रमांक 3, अयोध्या भूमि विवाद का फैसला कितने जजों की बेंच ने लिया था? ए 5, बी 3, सी 7 या डी 1। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5। अयोध्या भूमि विवाद का फैसला 5 जजों की बेंच ने लिया, जिनके नाम जस्टिस रंजन गोगोई, जस्टिस शरद अरविंद बोबडे, जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस अब्दुल नजीर। प्रश्न क्रमांक 4, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में स्थित श्री राम जन्मभूमि पर कौन सा पौधा लगाया? ए अशोक, बी पारिजात, सी कमल या डी चमेली। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पारिजात। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक पारिजात वृक्ष की उत्पत्ति समुद्र मंथन से हुई थी, जिसे इंद्र ने अपनी वाटिका में लगाया था। हिंदू मान्यताओं में पारिजात दिव्य वृक्ष और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी? ए 128 फीट, बी 161 फीट, सी 150 फीट या डी 200 फीट। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 161 फीट। पुराने मॉडल के हिसाब से मंदिर की लंबाई 268 फीट 5 इंच थी, जो अब 280 से 300 फीट होगी। वहीं नए मॉडल में मंदिर की चौड़ाई बढ़कर 272 से 280 फीट के आसपास होगी, जो पहले 140 फीट थी। इसके अलावा मंदिर की ऊंचाई 128 फीट से बढ़कर 161 फीट होगी। प्रश्न क्रमांक 6, अयोध्या भूमि विवाद कितने एकड़ पर था? ए 3.65 एकड़, बी 200 एकड़, सी 2.77 एकड़ या डी 350 एकड़। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2.77 एकड़। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में 2.77 एकड़ की विवादित जमीन के मालिकाना हक पर फैसला सुनाया था। प्रश्न क्रमांक 7, राम मंदिर का निर्माण का कार्य भारत की किस बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा किया जाएगा? ए टाटा कंस्ट्रक्शन, बी लार्सन एंड टूब्रो, सी अंबानी कंस्ट्रक्शन या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी लार्सन एंड टूब्रो। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बनने वाला भव्य राम मंदिर वीएचपी के मॉडल पर ही बनेगा। गुजरात के चंद्रभाई सोमपुरा ने इसकी ड्राइंग बनाई है। प्रश्न क्रमांक 8, अयोध्या जमीन विवाद में मस्जिद के लिए कितनी एकड़ जमीन दी गई? ए 5 एकड़, बी 10 एकड़, सी 2 एकड़ या डी 15 एकड़। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 5 एकड़। उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 9 नवंबर को अयोध्या मामले में फैसला सुनाते हुए विवादित स्थल पर राम मंदिर का निर्माण कराने और मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए किसी प्रमुख स्थान पर 5 एकड़ जमीन देने का आदेश दिया था। प्रश्न क्रमांक 9, बाबरी मस्जिद का ढांचा कब गिराया गया था? ए 6 दिसंबर 1991, बी 6 दिसंबर 1990, सी 6 दिसंबर 1992 या डी 6 दिसंबर 1982।
और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 6 दिसंबर 1992। 6 दिसंबर 1992 भारत सरकार द्वारा बाबरी मस्जिद विध्वंस के लिए बनी परिस्थितियों की जांच करने के लिए लिब्राहन आयोग का गठन किया गया। 6 दिसंबर 1992 को कार सेवकों द्वारा बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया था। प्रश्न क्रमांक 10, बाबर के किस सेनापति ने राम मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई थी? ए मीर बाकी, बी मीर कासिम, सी मीर जफर या डी मीर तुर्की। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मीर बाकी। इतिहासकारों के अनुसार 1528 में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने अयोध्या राम मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनवाई थी। बाबर एक तुर्क था। उसने बर्बर तरीके से हिंदुओं का कत्लेआम कर अपनी सत्ता कायम की थी। मंदिर तोड़ते वक्त 10,000 से ज्यादा हिंदू उसकी रक्षा में मारे गए थे। प्रश्न क्रमांक 11, श्री राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन हैं? ए महंत अवधेशानंद दास, बी महंत गोपाल गिरिदास, सी महंत नृत्य गोपाल दास या डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी महंत नृत्य गोपाल दास। महंत नृत्य गोपाल दास को ट्रस्ट का अध्यक्ष और चंपत राय को महासचिव बनाया गया तथा नृपेंद्र मिश्रा को भवन निर्माण समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया। प्रश्न क्रमांक 12, श्री राम मंदिर भूमि पूजन में कितने लोगों को आमंत्रित किया गया? ए 500 लोगों को, बी 1750 लोगों को, सी 175 लोगों को या डी 180 लोगों को। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 175 लोगों को। श्री राम जन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण के भूमि पूजन के लिए 175 लोगों को आमंत्रित किया गया। 36 आध्यात्मिक परंपराओं से संबंध रखने वाले 135 पूज्य संत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। नेपाल से हिंदू संतों को भी आमंत्रित किया गया। प्रश्न क्रमांक 13, श्री राम मंदिर में कितने गुंबद होंगे? ए 4, बी 3, सी 5 या डी 1। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 5। राम मंदिर में 3 की जगह 5 गुंबद बनाने का फैसला किया गया है। प्रस्तावित मॉडल के मुताबिक 2.75 लाख घन मीटर भूभाग पर बनने वाला राम मंदिर 2 मंजिल का होगा। प्रश्न क्रमांक 14, अयोध्या का पुराना नाम क्या था? ए अवध, बी साकेत, सी लखनऊ या डी अयोध्या। और इसका सही जवाब है ऑप्शन डी अयोध्या। कहते हैं कि अयोध्या का पुराना नाम भी अयोध्या ही था क्योंकि वाल्मीकि रामायण में इसका नाम अयोध्या वर्णित है और पुराणों में जब प्राचीन सप्तपुरियों का उल्लेख किया जाता है तब भी उस नामोल्लेखन में अयोध्या शब्द का ही उपयोग किया गया है। कुछ लोग अयोध्या का पुराना नाम साकेत भी बताते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, राम जन्मभूमि फैसला आने के बाद किस कार्य के लिए अयोध्या को गिनीज बुक में रिकॉर्ड दर्ज किया गया? ए दीप जलाने का, बी पटाखे जलाने का, सी मिठाइयां बांटने का या डी उपरोक्त सभी का। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए दीप जलाने का। सरयू के किनारे राम की पीढ़ी पर 4,10,000 दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। प्रश्न क्रमांक 16, राम मंदिर बनाने के खिलाफ कानूनी लड़ाई में किस मुस्लिम पक्षकार को भूमि पूजन का औपचारिक न्योता भेजा गया? ए इकबाल अंसारी, बी अब्दुल नजीर, सी मीर बाकी या डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए इकबाल अंसारी। राम मंदिर बनाने के खिलाफ कानूनी लड़ाई में सबसे महत्वपूर्ण पक्षकार इकबाल अंसारी को भूमि पूजन का औपचारिक न्योता भेजा गया। प्रश्न क्रमांक 17, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास में कितने किलोग्राम वजनी चांदी से बनी ईंट रखकर पूजा की? ए 10 किलो 600 ग्राम, बी 22 किलो 663 ग्राम, सी 25 किलो 663 ग्राम या डी 15 किलो 603 ग्राम। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 22 किलो 663 ग्राम। इस ईंट को बुलंदशहर के सर्राफा कारोबारियों ने दान किया है। इसकी कीमत 14 लाख से ज्यादा है। प्रश्न क्रमांक 18, किस वर्ष में फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं के अनुरोध पर विवादित स्थल के दरवाजे प्रार्थना के लिए खुलवाए? ए 1986, बी 1990, सी 1876 या डी 1899। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1986 में। वर्ष 1986 में
फैजाबाद के जिला मजिस्ट्रेट ने हिंदुओं के अनुरोध पर विवादित स्थल के दरवाजे प्रार्थना के लिए खुलवाए। मुसलमानों ने इसका विरोध शुरू करते हुए बाबरी मस्जिद संघर्ष समिति बना ली। प्रश्न क्रमांक 19, किस दिन विहिप ने हजारों हिंदू समर्थकों संग अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था? ए 10 दिसंबर 1991, बी 9 अगस्त 2005, सी 9 नवंबर 1989 या डी 15 मई 2001। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 9 नवंबर 1989। विहिप ने हजारों हिंदू समर्थकों संग अयोध्या में राम जन्मभूमि का शिलान्यास किया था। 9 नवंबर 1989 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण की पहली शिला दलित समाज के श्री कामेश्वर चौपाल जी ने रखी थी। प्रश्न क्रमांक 20, श्री राम मंदिर किस शैली में बनेगा? ए ग्रामीण शैली, बी नगर शैली, सी द्रविड़ शैली या डी उपरोक्त सभी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी नगर शैली। यह नगर शैली में बना अष्टकोणीय मंदिर होगा। इसमें भगवान राम की मूर्ति और राम दरबार होगा। मुख्य मंदिर के आगे पीछे सीता, लक्ष्मण, भरत और भगवान गणेश के मंदिर होंगे।